हेलो। हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हरियाणा में ऐसी कोई भी भर्ती, रोजगार के ऊपर कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि वो कोर्ट में ना गया हो, उसके कारण बच्चे परेशान ना हुए हो या सही ढंग से काम हुआ हो। चाहे वो हरियाणा पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो क्लर्क की भर्ती हो, चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो। क्लर्क भर्ती का 2 साल के बाद रोड़ा वापिस उत्पन्न हो गया था, उसको अब समेट लिया गया, आपको पता ही होगा। फिर हरियाणा पुलिस की भर्ती, आपको पता ही है। और हरियाणा पुलिस की भर्ती के बाद वो बच्चे शांत भी नहीं हुए थे, उनकी जो संतुष्टि भी नहीं हुई थी उनको। उससे अगली बात आ गई सीईटी की। हरियाणा पुलिस भर्ती की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। हरियाणा पुलिस की भर्ती 2019 में मई में निकली थी। कब निकली थी? मई 2019 में निकली थी। वह एक बात हुआ करनी कि भाई 10-12 साल में तो कुर्डी की भी भिगोड़े आ करे, लेकिन भाई यार 2.5 साल हो गए हैं। कितने? 2.5 साल हो गए हैं। हरियाणा पुलिस की भर्ती सिरे नहीं चढ़ी है। सीईटी देख लो आप। सीईटी ने 3 साल होने को है दोस्तों। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया सीईटी को। वो अब जाके एग्जाम हुआ है, एग्जाम हुआ है तो उसमें समस्या आपको पता ही है। हम मुख्यतः बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस की भर्ती के ऊपर। मई 2019 में प्रोसेस शुरू हुआ था दोस्तों हरियाणा पुलिस की भर्ती का। और अब आप देख लीजिए, दिसंबर 2022 आ गया और मई 2023 आने वाला है। यानी कि 3 साल हो जाएंगे, 4-5 महीने और नहीं हुई तो। इस भर्ती के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस चल रहा है इस भर्ती के ऊपर। नॉर्मलाइजेशन के फंडे में ये भर्ती रुकी हुई है। क्या है? नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ये भर्ती रुकी हुई है। एचएसएससी ने एक फार्मूला लगाया, उस फार्मूले के तहत भर्ती का रिजल्ट निकाला गया। जब एचएसएससी ने पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, उस टाइम पे ये नहीं लिखा था कि हम नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करेंगे। यदि करेंगे तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। एग्जाम से कुछ दिन पहले, एग्जाम के बाद नोटिस डाला कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे और इस फार्मूले का यूज करेंगे। पहले इन्होंने लगाया परसेंटाइल का फार्मूला। परसेंटाइल में क्या हुआ दोस्तों? बहुत सारे ऐसे लोग लग गए जिनके नंबर कम थे, उनके नंबर बढ़ गए। जिनके नंबर ज्यादा थे वो का नंबर कम हो गए और रह गए। और उस परसेंटाइल के फार्मूले में एक बहुत बड़ी गलती थी, कमी थी, कि उसमें किलोग्राम में लीटर मिक्स कर दिया गया। किलोग्राम में लीटर मिक्स कर दिया गया। ठीक है। यानी कि परसेंटाइल में मार्क्स ऐड कर दिए थे। वो समस्या थी उसमें। बच्चों ने कोर्ट केस कर दिया कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे नंबर तो ज्यादा बनते हैं। फिर कोर्ट ने उस फार्मूले को गलत ठहरा दिया। एचएसएससी ने उस रिजल्ट को कैंसिल कर दिया, दोबारा से रिजल्ट निकाला और इस बार फार्मूला यूज किया इक्वी परसेंटाइल का। इक्वी परसेंटाइल का फार्मूला। उस फार्मूले में क्या कमी है, कितना सही है, किस तरीके से बच्चे को फायदा है, किस तरीके को कोई भी नुकसान बच्चे को नहीं है, आज तक हरियाणा सरकार, एचएसएससी, ये जज साहब को समझा नहीं पाए हैं। या मैं ये कहूं कि हमारी माननीय कोर्ट है, वो उसकी समझ नहीं पा फार्मूले को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समझाने का तरीका गलत होगा या समझाने का तरीका सही नहीं होगा। यार, एक फार्मूला समझाने में, एक भर्ती का एग्जाम हो चुका है, सारा प्रोसेस हो चुका है, सिर्फ फार्मूले के ऊपर भर्ती अटकी हुई है। क्या हमारा जो सिस्टम है, क्या इतना सक्षम भी नहीं है कि एक फार्मूले को ढंग से 1 महीने में समझा दिया जाए? यार, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया कोर्ट में केस चलते चलते। बच्चे पता नहीं कितने टाइम से ये वेट कर रहे हैं कि
या तो मेरी ज्वाइनिंग हो जाए या भाई मेरा इस लिस्ट का नाम हट जाओ ताकि मैं दूसरी तैयारी कर लूं। लोगों पे जो बच्चे सिलेक्टेड उस लिस्ट में नाम जिनका आया हुआ है उनके पड़ोसी ताने मारन लग रहे हैं, कदे तो उसकी थानेदार कवा है, कदे उसकी सब इंस्पेक्टर कवा है, कदे उसकी कांस्टेबल कवा है कि गया कोने के भाई तय ज्वाइन तेरी ट्रेनिंग की शिक्षा चल रही है। अरे बालक कितना खसवाएंगे यार, ये 20-25 साल 30 साल के बालक हैं, ये कितना खसवाएंगे। और इन्होंने इतना प्रयास किया, ये कहते हैं ना भाई प्रयास करने से चीजें हासिल हो जाती है। इन लोगों ने जितना प्रयास किया होगा मेरे हिसाब से किसी और भर्ती के कैंडिडेट ने प्रयास नहीं किया होगा। इन्होंने ऐसा कोई एमएलए एमपी नहीं छोड़ा होगा जिनके द्वार पे ये नहीं गए होंगे कि हमारी हरियाणा पुलिस की भर्ती को आप सिरे चढ़वा दो। लेकिन नहीं, आज सुनवाई थी उस कोर्ट की केस की कोर्ट में। 21 नवंबर है आज दोस्तों। पिछली सुनवाई तब हुई थी, उससे पिछली जब हुई थी तो ये लग रहा था कि अब तो फारिग हो गया मामला, इस बार तो कोर्ट फाइनल डिसीजन दे देगी। उससे अगली सुनवाई हुई, उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज फिर सुनवाई हुई, उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अगली फरवरी के महीने की डेट दे दी है। यार अभी तो दिसंबर ही नहीं आया है, अभी तो दिसंबर ही नहीं आया, कब जनवरी आएगा कब फरवरी आएगा। 6 फरवरी की डेट दे दी, 6 फरवरी की डेट दे दी। यार क्या हमारा जो न्यायिक प्रशासन है वो इतना सक्षम नहीं है क्या कि भाई इन युवाओं के दर्द को समझ सके, जो डिसीजन लेना है वो ले ले और न्याय मिल जाए इस भर्ती वाले कैंडिडेट को। मैं ये नहीं कहता कि ये ही बच्चे सही होंगे या ये गलत होंगे, वो काम सरकार कोर्ट का है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन यार इन बच्चों को मतलब इनका फाइनल लिस्ट में नाम है लेकिन फिर भी ये मतलब ढंग से जी भी नहीं पा रहे हैं। घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है, कदे कोई सामने आके थप्पड़ मार दे और मना मेरे हाथ में पीछा करने पड़ जाए, कदे कि मेरे पास कोर्ट केस लग जाए, मैं उसके सामने अलग थप्पड़ मार देता हूँ। ढंग तक साइकिल तक भी नहीं चला सकते ये बालक, कदे भाई कोई टूट फूट हो जाए और दिक्कत हो जाए, ये समस्या आई हुई है। तो मेरा तो हरियाणा सरकार से अनिल विज जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उनसे सिर्फ एक प्रार्थना है, और प्रार्थना बहुत बार कर चुके हैं ये युवा, इन्होंने मैं बताने लग रहा है ऐसा कोई द्वार नहीं छोड़ा होगा जिसके द्वार पे ना गए हो। इन्होंने वहां पर भी अपने कदम बढ़ाए हैं, उस द्वार का दरवाजा भी खटखटाया है जहां पर इनको 0.0001% चांस लग रहे थे कि यहां से काम बन सकता है, इतने चांस लग रहे थे 0.00001। वहां उस दरवाजे को भी खटखटाया है। अभी जब मैं मिलता हूं, जैसे अभी मैं 18 तारीख को हिसार में जो ज्ञापन सौंपने दे गए थे हम सीईटी क्वालिफाई को हरियाणा पुलिस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए, उस दिन मेरे को बच्चे मिले थे। यार इतना दर्द था उनकी बातों में, ताऊ जी मतलब मरे नहीं है लेकिन मरने की स्थिति से कम भी नहीं है। मां क्या हो गया भाई, नुला हरियाणा पुलिस की भर्ती वाला है और इन ज्ञापना तक ये हुआ है, नु हुआ है। माँ भाई ताऊ को हाथ में किया, ताऊ तो सिर्फ आपकी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकता है लोगों को, या भाई यदि कोई सरकार का अधिकारी वीडियो को देख ले तो वहां तक आपकी बात जा सकती है। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है कि लो भाई मैं आपको साइन करके दे दूं, ला भाई कल ट्रेनिंग पे आ जा, मेरे हाथ में वो चीज नहीं है। लेकिन मैं इन बच्चों का दर्द समझता हूँ और मेरा समर्थन भी है इनको कि भाई जहां भी आपको लगे कि भाई ताऊ की जरूरत है, नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल की जरूरत है, तो भाई मैं आपके साथ तैयार हूं। आज मैं नारनौल में गया था सीईटी क्वालिफाई विषय को लेकर, वहां के डीसी साहब को ज्ञापन सौंप के आए हैं। तो वहां पर भी बच्चे मुझे मिले कि ताऊ जी हमारी हरियाणा पुलिस की भर्ती की आवाज उठाओ। भाई आवाज मैं उस दिन भी जब हमारे 18 तारीख को हिसार में थे, उस दिन में मैंने स्पेशली बोला था कि हरियाणा पुलिस की भर्ती कंप्लीट करो, मैंने ये बात रखी थी और जो साथी अध्यापक थे उन्हें और आज भी मैं ये चीज बोल के आऊँ।
इससे ज्यादा और क्या करें। बस मेरा तो हरियाणा सरकार से ही रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों की जो परेशानी है, इन बच्चों का दर्द है, जो अंदर ही अंदर ये खत्म होते जा रहे हैं। यार ये जवान है, आप इनसे बाद में सुरक्षा का काम कैसे करवा लोगे यदि आप इनको पहले ही तोड़ दोगे तो। यार यदि एक डेट दे दी जाए कि आपको 21 तारीख को, आपको 25 तारीख को ये होना है, तो वो चीज सही जा सकती है। लेकिन बे इंतहा, बे लिमिट कोई इंतजार करता है, किसी चीज का वेट करता है, वो कितना दर्द देता है मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो इन युवाओं की सुने, इन युवाओं के दर्द को समझे और जितना जल्दी हो सके इस भर्ती के ऊपर डिसीजन ले। बाकी अगली डेट मैंने आपको बता दी है, सुनवाई 6 फरवरी को है। बाकी अब क्या होगा क्या नहीं होगा उस राम भरोसे है। आप जो हरियाणा पुलिस वाले कैंडिडेट हैं, वो बस राम से, भाई अपने भगवान से ही प्रार्थना करें कि सभी को सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी इस भर्ती से जुड़ा ये जो न्यायिक मामला है, इसमें न्याय मिल सके युवाओं को। धन्यवाद दोस्तों।